Hello students, good morning to all. Today we will discuss about the objective type questions of electrostatic units. So listen to me carefully and one by one ਆਪਾਂ question ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ first question ਹੈ the cause of charging is. First question is the cause of charging is actual transfer of protons, actual transfer of electrons, actual transfer of neutrons, none of these. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਚਾਰਜ ਔਨ ਅ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਕੈਰੀਜ਼ 300 excess electron is ਚਾਰਜ ਔਨ ਅ ਬੋਡੀ मतलब बॉडी के उपर चार्ज फाइंड आउट करना है जो वो कोल 300 एक्सैस इलैक्ट्रॉन्स होंगे मतलब एन की वैल्यू अपन 300 दी हुई है अपने चार्ज पता करना तो अपने को फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई इलैक्ट्रॉन्स है तो आप माइनस ला लाँगे मतलब Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू 300 एंड इलैक्ट्रिक चार्ज कितना होंगे फिक्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्योंकि अपन पता जे तो इतने प्रोटोन होंगे तो पॉजिटिव लगा देंगे क्योंकि अपने को आंसर के भी माइनस आ रहा है इस करके आप माइनस लगावे इलैक्ट्रॉन्स के लिए माइनस एंड प्रोटोन्स के लिए प्लस बट चार्ज सेम होंगे इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटोन्स के उपर ओके तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे सॉल्व करन तो बाद तुहाडे कोल ऑप्शन आ वाली सही आऊगी ठीक है तुसीं सॉल्व करके देख सकते हो इहनूं नैक्सट an isolated conducting sphere is given a positive K charge कि एक isolated conducting sphere है isolated conducting sphere है ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ पॉजिटिव K charge ਦੇ ਰਿਹਾ है देता उन्हें पॉजिटिव K charge ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਜਦੋਂ देता किसी होर स्फीयर ਨੂੰ देता मान लो इनू देता दैन ਉਹਦਾ मास की होगा एक इलैक्ट्रॉन करके एक पॉजिटिव चार्ज करके की हो जाऊगा डिक्रीज दैन मास विल बी डिक्रीजेस नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 point charges means 1 q1 q2 placed at a distance d is f जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना तो वो डिस्टेंस मतलब डी ते रखे हुए हैं मतलब अपने को फॉर्मूला होंगे एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यही होंगे तो ये क्या भी 2 point चार्जिस ने Q1 Q2 डिस्टेंस वो डी स्क्वायर आ मीनस डिस्टेंस में डी ला लिया तो आप डी स्क्वायर ला लेंगे फोर्स एफ लग रही है वट डिस्टेंस अपार्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो उन्होंने सेम मीडियम के रखा जाए मीडियम सेम है सो दैट द फोर्स बिटवीन दैम इज F/3 दैन जे वो फोर्स कितनी हो जाए F/3 हो जाए 1/4 मीडियम भी सेम है पॉइंट चार्जिस भी सेम है दैन उन्हें डिस्टेंस की रहूगी सेम डिस्टेंस की रहूगी चेंज होगी जिमें हमने इन्हों x² मान लीए है ना अपने इनू फाइंड आउट करना ना तुसीं की करोगे इनू डिवाइड करोगे सिंपली जो इनू डिवाइड किया दैन तुहाडे कोल की आ गया एक कट गया Q1 Q2 कट गया है ना दैन अपने कोल की बच गया अपने कोल बच गया F/3 इज इक्वल टू 1/r² अपॉन 1/x² मतलब जी पता करना उन्होंने अपने x ले लिया तो अपने कोल की आया अपने कोल आया F/1 अपॉन F/3 इज इक्वल टू 1 मतलब इस जो आप इनू बनाने डिवाइड करना तो आंदा ही है ना तो x² हो गया ये हो गया अपने कोल F/1 अपॉन F/3 मीनस आ गया अपने कोल F/1 इंटू 3/f एवं करते होंगे x²/r² आ कट गया मीनस अपने को आंसर आ गया 3r² इज इक्वल टू x² मीनस कि आ गया √3r इज इक्वल टू x एवं आऊगा ना समझ गए मैं देखो दोबारा दस दिनी हाँ देखो अपन 2 point चार्जिस कहे हुए हैं डिस्टेंस उन्होंने डी है तो वो एफ फोर्स लग रहा है वह मैंने फॉर्मूला लिख लिया डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जी सेम मीडियम हो बट उन्होंने फोर्स F/3 हो जाए तो मैंने उमें पुट किया जी डिस्टेंस में पता करना उन्होंने एक्स लिया तो F/y मतलब ये नीचे कुछ नहीं सी मैं y1 लगा लिया y1
FY3 दैन फिर आप जो इनू करते हैं सॉल्व करते दैन अपने को क्या गया 3r² इज इक्वल टू x² आ गया इनू मैं इधर ला गया तो स्केयर का इधर जाके की हो जाता रूट तो 3√r का स्केयर नाल खत्म हो गया तो √3r इज इक्वल टू x। नैक्सट आ गया मतलब यदा आंसर आ वाला आऊगा अपने यार ले द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़िया होया ना की कॉज आ उहदा ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन अपने आप फॉर्मूला किया ना इंटीग्रल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन मीनस एन अपन कि दसदा नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स तो अपने को क्या गया ट्रांसफर आवे दा आंसर आऊगा ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। नैक्सट है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट तुसी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुसी वो भी कितों फाइंड आउट कर सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² अपने एप्सिलॉन नॉट कढ़ना है पहले तो इनू इधर ला जाने ये इधर डिवाइड हो रहा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाऊगा आ मल्टीप्लाई हो रहा इधर आके हो जाऊगा डिवाइड इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ गया। जब फिर ये भी आप करते हैं आ इधर डिवाइड हो रहा है इधर की हो जाएंगे मल्टीप्लाई वैसे तो ये कॉन्सटेंट ही इनू लिखने की भी जरूरत नहीं अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4πFr² अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट बट अपन तो एप्सिलॉन नॉट की कटनी है तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4π इज अ डायमेंशनलैस Fr² मीनस थोड़े को यूनिट आऊगी C1 मतलब कूलम का स्क्वायर क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होंगी है F दी न्यूटन एंड R दी डिस्टेंस मीनस कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। नैक्सट क्या ना बॉडी हैव अ चार्ज है बट उसका पोटेंशियल 0 आ रहा है हाँ जी हो सकता यस हो सकता बट ऑलवेज नहीं होंगे क्योंकि आप डिफरेंस जो करते ना उसका आंसर 0 आ सकता है कि थोड़ा माइनस एनोड आंसर आ सकता है बट हमेशा ही नहीं होगा यस बट नॉट ऑलवेज। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वोल्ट कौन ही यूनिट आ वोल्ट की देखो हूँ ध्यान नाल देखो वोल्ट की यूनिट की होंगी है वोल्टेज की होंगी है फॉर्मूला देखो यदा फॉर्मूला की है विच ऑफ फॉल ये कंपैरिजन करना भी की वोल्ट कि को आंदा है अपने को फॉर्मूला की होंगे अपने को फॉर्मूला होंगे V इज इक्वल टू W/Q होंगे ना V इज इक्वल टू W/Q मतलब W की आ गई जाउल एंड कूलम की चार्ज की आ गई कूलम मतलब ये रिजेंबल करता है क्योंकि अपने को फॉर्मूला होंगे V इज इक्वल टू W/Q तो जाउल पर कूलम इसका आंसर आ गया। नैक्सट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलैक्ट्रिकल परमिबिलिटी फ्री स्पेस हूँ आप एप्सिलॉन नॉट करके चुके हैं ना वो वैल्यू कितनी होंगी है फ्री स्पेस के याद ही करनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 देखो यूनिट ही आई है ना कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 बस तुम आ वैल्यू याद कर लो तो तुम इनू सॉल्व भी कर सकते हो बस तुम याद ही कर लो इनू 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू डैश कूलम क्योंकि अपन पता है 1 कूलम स्टार्ट कूलम यदि सीजेज यूनिट होंगी है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टार्ट कूलम होंगे तो अपने को सिंपल आंसर आऊगा 1 कूलम अपने को हूँ आह पता करना है तो आप इनू इधर ला जाएंगे मतलब 1/3 इंटू 10⁻9 मीनस 1/3 इंटू 10⁻−9 अपने को ऑप्शन आ गई। फोर्स F एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज Q0 इन अ यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड E इज तो अपने को आऊगा अपने को फॉर्मूला होंगे F इज इक्वल टू Q0 E क्योंकि E इज इक्वल टू F/Q होंगे ना अपने को फॉर्मूला उस तो अपने फोर्स की वैल्यू कढ़ ली EQ। नैक्सट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड किते डिपेंड करूगा सिंपल चार्ज से किहड़े चार्ज से सोर्स चार्ज से ये याद रखियो क्योंकि अपने चैप्टर किया होएगा ये मैं तुम्हें मेनली दसा सी भी सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के डिफरेंस की होंगे पर्टिकुलर पॉइंट ते जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो किते डिपेंड करूगा सोर्स चार्ज से। इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज स्केलर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -Q to +Q अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम +Q क्योंकि ये अपन डायरैक्शन दसते हैं भी -Q to +Q ही जाना है दैन डायरैक्शन दसी जाऊगी दैन वो किहड़ी क्वांटिटी है वैक्टर। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज देखो ये अपने की हुई एप्लीकेशन भी की हुई इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज की होंगी है वो
ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। what order of distance is Coulomb's law true? ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੂਲਮ ਲॉ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਟਰੂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂ ਆ? ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10⁻⁻15, ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ। potential energy of an electric dipole held at an angle theta in a uniform electric field is 0 when, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, potential energy of an electric dipole held at an angle theta in a uniform electric field is 0, मतलब potential energy ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ τ = P ਡਾਟ E, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ τ = 0, ਜਦੋਂ ਟॉ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ, ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟॉ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PE cos ਥੀਟਾ, है ना। तो टॉ की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 0 = PE cos थीटा आ गया, मतलब 0 = cos थीटा। अपन पता थीटा 0 कितने होंदा गा cos 90 ते होंदा, cos 90 = cos थीटा, तो cos नाल cos कैंसल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90। ऐसा यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E = F/Q, F की यूनिट होंदी है न्यूटन, Q की यूनिट होंदी है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम आ। नैक्सट है अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ चार्जड कंडक्टर इज 0। ये अपने ऑप्शन पढ़िया हुई ने गॉसेस लॉ के जो इलैक्ट्रिक फील्ड होंगे इनसाइड आ चार्ज कंडक्टर 0 होंगे, क्यों? क्योंकि वो नो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सिस होंगे, देयर आर नो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हुण देखो आ मैं तुहानूं करवाया सी रिलेशन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दा। एक्सियल दे विच की आ रहा सी 1/4πε0 2p/r³ एंड इक्वेटोरियल दे विच p/r³। दैन इन्हां दोनों दे विच रिलेशन की आऊगा 2, क्योंकि आ भी कट जाना, आ भी कट जाना, आ भी कट जाना, कला रिलेशन की आ गया E एक्सियल/E इक्वेटोरियल की आ गया 2। इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज़ आ स्केलर क्वांटिटी, याद रखियो इलैक्ट्रिक फ्लक्स की आ स्केलर क्वांटिटी। तो चाहे तुम कहोगे जो अपने को एरिया वह भी वैक्टर है, इलैक्ट्रिक फील्ड भी वैक्टर है, वैक्टर इंटू वैक्टर की होंगे स्केलर। इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल B एट अ पॉइंट डिस्टेंट R फ्रॉम अ चार्ज Q वेरीज एज, अपन पता इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होंगे V = 1/4πε0 Q/R, तो वेरी कि Q/R नाल। The correct relation between electric field intensity E and potential V is, तक की होंगे अपने को रिलेशन E = -dV/dr, ये सीधे रिलेशन ही दिते हुए हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की होंगी है अपने को जूल पर कूलम, क्योंकि अपने हुणे फॉर्मूला किया ना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का अपने को फॉर्मूला की होंगे आ वाला Q/R होंगे ना अपने को, तो तुम इनू एवें कट सकते हो। आ देखो इन्हें कट के दिखाया हुआ, आ देखो अपने को होंगे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का अपने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आ देखो देखो इन्हें यूनिट के वैसे तो सिंपल भी कह सकते हो भी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ सकता, आधा अपने को सिंपल आ गया, यदा यूनिट कढ़ के चुके सी 1/4πε0 की, मतलब ε0 की यूनिट कढ़ के चुके सी कूलम स्केयर N -1 मीटर -2 1/, है तो अपने 1/, लगा लिया कूलम स्केयर N -1 मीटर -2। Q का आप C लगावे एंड R का आप M लगावे, C नाल C कट गया, अपने को आंसर आ गया, बट ये यूनिट के नहीं आंसर आ रहा, अपने को ऑप्शन के ये आंसर ही नहीं आ रहा। तो आप की करा न्यूटन मीटर में उपर लै गए, न्यूटन मीटर बाय C आ गया। न्यूटन मीटर में मैं लिख सकती हाँ, क्योंकि मैंने पता भी न्यूटन फोर्स की यूनिट होंगी है एंड मीटर एस की यूनिट होंगी है, मतलब ये W बन गया। W यूनिट की होंगी है जाउल, कूलम एज इट इज़ मीनस जाउल, कूलम -1 भी लिख सकते, जाउल पर कूलम भी लिख सकते, ठीक है। तो एवं तुम ध्यान रखा करो भी ऑप्शन किस अकॉर्डिंग बन रही है, तो उस अकॉर्डिंग ही तुम्हें यूनिट बनानी पऊगी। 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट किन्ने दे जाउल दे कोल हुंदा है 1.6 × 10⁻⁻19। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट तुम खुद कढ़नी है, डायमेंशनल फॉर्मूला अपन पता φ = EdS होंगे, पहले तुम E का कढ़ोगे फॉर्मूला लगा के,
1/4πε0 Q1 Q2 upon r square, फिर डॉट ds मीनस अपने कोल की है सरफेस एरिया अपने कोल l स्क्वायर आ जाऊ उन्होंने सब नू सॉल्व करके तुहाडे कोल आ वाला डायमेंशन फॉर्मूला बनूगा ये तुसीं खुद करना है। नैक्सट कहते जदों आपां ना नंबर ऑफ कैपेसिटर्स नू पैरल दे विच लगा रहे हैं पैरल दे विच बट तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की होगी इंक्रीज होगी क्योंकि कैपेसिटेंस का पैरल का फॉर्मूला C = C1 + C2 होंदा। ऐसा यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की होंदी है फैरड की होंदी है फैरड। एन इलैक्ट्रिक डायपोल इज कैप्ट इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड जो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाता ना डायपोल तो वह टॉर्क अप्लाई करता अपन पता ही है डायपोल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के विच रखा जाए दैन वो की अप्लाई करूँगा टॉ = P आप किया हुआ है ना। वैन एयर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज प्लेसड बाय मिका जेड़ा वैन एयर नू इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज प्लेसड बाय मिका नाल करता वह डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 आ रहा है इट्स कैपेसिटी तो की होगा देखो अपन पता कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होंगे C = ε0 A/d होंगे तो अपने कोल या फिर अपने कोल आ भी फॉर्मूला होंगे एक जो मीडियम रखते हैं C' = K ε0 A/d तो K की वैल्यू मैंने पुट करती 6 तो कैपेसिटेंस अपने कोल किहदे इक्वल आऊगी बट बिकम्स 6 टाइम्स इक्वल आऊगी। ठीक है जी तो अगला देख लो देखो द यूनिट ऑफ डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कि ओदी यूनिट होंदी है V m-2 ये तुसीं देखना है भी ये V m-2 आ रही है कि नहीं ये ऑप्शन तो वैसे फॉल्स ही आना है जे ना पता लगे मैं तुहानूं कल नूं करवा दूँगी। इलैक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी यस इलैक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है देखो आ दोनों न्यूटन कूलम -1 V m-1 दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी वैल्यूज़ होंदियां ने फॉर्मूले होंदे ने क्योंकि आ तां आंदी अपने कोल E = F/Q तो Vm-1 होंदी है dV/dr ये तो आंदियां ने। इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वैक्टर क्वांटिटी नो फॉल्स है स्केलर क्वांटिटी है। डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मैटल इज इनफिनाइट ये याद रखियो भी जो डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट है के वो मैटल के लिए इनफिनाइट होंदा। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर की होंदा ट्रू जोड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल होंदा इज कांस्टेंट एट द सरफेस एंड अपन एक पढ़िया हुआ भी एट द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर की होंदा ट्रू। तो ये नाल ही अपने ना इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के वैसे ही इन्ने MCQs नहीं मैं तुहानूं और भी करवाऊँगी पहला इस बुक के ना सारे यूनिट्स के मैं तुहानूं सारे MCQs करवाऊँगी फिर नैक्सट बुक कैरी करूँगी। ठीक है तो आ वाले सारे जोड़े MCQs ने तुसीं कर लियो 30 MCQs ने दैन जोड़े ट्रू फॉल्स ने जिवें तुहानूं पैटर्न आना पेपर का तो 6 तुहाडे कोल ट्रू फॉल्स ने तो ये कर लियो तो कल नूं आपां करांगे कल नूं आपां नैक्सट यूनिट दे करांगे करंट इलैक्ट्रिसिटी दैन हुण तुसीं करके रख लियो दैन इनू आपां ना कल नहीं करते परसों करांगे इस करके कल नूं तुसीं ये सारा रिवाइज कर लो फिर आपां इहदे MCQs ट्राई करेंगे। ठीक है जी ओके थैंक यू।